नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, राजस्थान में हैप्पी एंडिंग हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पिछले एक महीने से संकट से गुजर रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब गिरी तब गिरी। 14 अगस्त को सेशन शुरू हो रहा था और उसमें बहुमत परीक्षण की नौबत बन रही थी और उसमें क्या होता इसको लेकर एक सस्पेंस था। लेकिन सचिन पायलट की वापसी के बाद वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सरकार सुरक्षित हो गई है। सचिन पायलट भी वापस लौट आए हैं। वो एकांत में हो गए थे, अलग थलग पड़ गए थे। उनकी वो जो चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन हाई कमान के बीच बचाव से, राहुल गांधी प्रियंका के मेल मिलाप से वो समस्या का समाधान हो गया है। तो एक तरह से ये एक सुखांत हो गया है, एक नाटक का, एक समस्या का एक अंत हो गया है। और अब केवल एक चीज़ बाकी है, एक ग्रुप फोटो जिसमें राहुल और प्रियंका होंगे बीच में और एक तरफ अशोक गहलोत होंगे मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ सचिन पायलट होंगे। और इस तरह से पटाक्षेप हो जाएगा इस घटनाक्रम का। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? क्या ये राजस्थान सरकार में जो संकट पैदा हुआ था, ये उसका अंतिम अध्याय लिख दिया गया है? बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी हमें नहीं मिले हैं। इसलिए हमें नहीं मानना चाहिए कि ये मामला ख़त्म हो गया है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ा जोखिम मोल ले लिया हो सचिन पायलट को वापस बुलाकर, क्योंकि वो बागी हैं। उन्होंने एक विद्रोह किया था और उनको लेकर पार्टी के अंदर भी एक सस्पेंस का, रहस्य का और संदेह का माहौल बना रहेगा। और सचिन पायलट भी अब उतने सहज होकर पार्टी में शायद काम नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं और चाहते हैं कि अच्छी पत्रकारिता हो, सच्ची पत्रकारिता हो, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर या इसके सदस्य बनकर आप मजबूत कर सकते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता को। तो इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। वापस लौटते हैं तो क्या ये माना जाए कि हैप्पी एंडिंग हो गई है, सुखांत हो गया है, गहलोत की सरकार सुरक्षित हो गई है, अब उसे अंदर से बाहर से कहीं से कोई ख़तरा नहीं है? नहीं, ये मानना बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी चूक होगी। अगर कांग्रेस हाईकमान ये समझता है कि वो सचिन पायलट को मनाकर वापस लाने में कामयाब हो गया है तो समस्या का अंत हो गया है, ये बड़ी भूल होगी। दरअसल आप देखें कि इस पूरे घटनाक्रम में सचिन पायलट का व्यवहार क्या रहा है और उन्होंने जिनसे हाथ मिलाया या जिनका सहयोग वो ले रहे थे, क्या वो चुप बैठ जाएंगे, वो खामोश हो जाएंगे? सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि सचिन पायलट क्या वापसी के बाद उतने पार्टी के अंदर सहज रहेंगे? उन्हें वो सम्मान मिलेगा, वो प्रतिष्ठा मिलेगी, उन पर उतना विश्वास किया जा सकेगा क्या? जो आदमी खुली बगावत करके 18 विधायकों के साथ महीने भर बाहर रहा हो, बार बार चैलेंज कर रहा हो सरकार को, नेतृत्व को, और किसी की न सुन रहा हो, बल्कि इसके उलट वो बीजेपी के साथ पेगे बढ़ा रहा हो, उनके साथ हाथ मिला रहा हो, भले ही ओपनली ऐसी बात ना कही गई हो, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले एक महीने में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें सचिन पायलट और बीजेपी कहाँ कहाँ मिलते हुए दिखाई दिए हैं। अव्वल तो आप ये देखिए कि इतने कम विधायकों के साथ कोई भी इस तरह की बगावत करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इस बगावत का अंजाम क्या हो सकता है जब तक कि कोई दूसरी बड़ी पार्टी और तो कोई ताकतवर लोग उनके साथ ना खड़े हों सहयोग देने के लिए। तो पहली बात तो यही है कि सचिन पायलट ने किसके दम पर बगावत की थी। फिर वो गुड़गांव में जब रहने गए थे हरियाणा सरकार की छत्र छाया में, तो वो कौन थे, किन्होंने उन्हें आश्वस्त किया था कि यहाँ आप सुरक्षित रहेंगे, यहाँ आपसे कोई मिलजुल नहीं सकेगा? उनको गार्ड कौन कर रहा था? इसके बाद और आगे बढ़िए, जो छापेमारी हुई गहलोत के रिश्तेदारों के यहाँ, चाहे वो इनकम टैक्स के हो या उनके मित्रों के यहाँ, ईडी की हो छापेमारी, ये किसने करवाई, उसकी टाइमिंग क्या थी और क्यों करवाई, क्या मकसद था? निश्चित रूप से वो सचिन पायलट की
मदद करने के लिए थी। फिर ये जो टेप आए हैं और जो उनको पाया गया है कि वो टेप रिकॉर्डिंग सही है, तो उस रिकॉर्डिंग में जो विधायक, उनके समर्थक विधायक मोल भाव कर रहे थे, पैसे लेने की बात कर रहे थे, उनकी क्या भूमिका है और क्या ये बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव या उनकी साजिश को नहीं दर्शाता है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की जो भूमिका रही है वो भी स्पष्ट होकर सामने आई है। फिर उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी के विधायक ही सुबह हाई कोर्ट में जाते हैं, बीएसपी के मर्जर को लेकर याचिका दायर करते हैं, तो ये भी बीजेपी कर रही थी। बीजेपी के सरकार के खिलाफ जो वकील पेश हुए, राजस्थान सरकार के खिलाफ जो वकील पेश हुए, वो भी आप देखिए कि दो ऐसे वकील थे, मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे, जो कि माने जाते हैं कि केंद्र की सरकार के साथ हैं, उनके वकील हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से पूरा जो वातावरण था वो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर ये खेल खेल रहे हैं और उनका मकसद अंततः सत्ता को उलटना है। अब जबकि वो कहीं से भी इस काम में सफल होते नहीं दिख रहे थे, जो उनकी आखिरी उम्मीद थी कि अगर बीएसपी के 6 विधायकों का जो विलय है कांग्रेस में, उसको हाई कोर्ट नकार दे, उसके बारे में ऐसा फैसला दे दे कि वो वोट न कर पाएँ, तो उस सूरत में अशोक गहलोत सरकार की जो वो अल्पमत में आ जाएगी और उस सूरत में कुछ सरकार को गिराने का खेल बड़ा किया जा सकता है। इस बीच में गहलोत ने अपने विधायकों को बहुत ही संभाल कर रखा, बचा कर रखा, जिसकी वजह से टूट और नहीं हुई और विधायक सचिन के साथ नहीं गए, बल्कि जो सचिन के साथ जो पहले विधायक गए थे उनमें से 3 टूट कर वापस लौट आए थे। तो इस तरह से गहलोत ने अपने विधायकों को संभाल कर रखा और टूटने का मौका, तोड़ने का मौका नहीं दिया, न बीजेपी को और न सचिन पायलट को। अब ये सचिन पायलट इस पूरी पृष्ठभूमि के साथ वापस लौट रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी है, लेकिन अगर आप ये सारे घटनाक्रम को देखें तो दरअसल उन्होंने पहली लक्ष्मण रेखा तो उसी दिन लांघ दी थी जब एक साथ वो इतने सारे विधायकों को लेकर गुड़गांव चले आए थे, और फिर उसके बाद के घटनाक्रम से आप वाकिफ़ हैं ही। तो अब सचिन पायलट को भले ही हाईकमान ने आश्वस्त किया हो कि आपका हम ध्यान रखेंगे, आपके साथ जो बगावत करके आए थे उनका ध्यान रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने जिस तरह की बातें की, खासतौर से विश्वेंद्र सिंह ने और भंवरलाल शर्मा ने, उनको क्या नज़रअंदाज किया जा सकता है? नज़रअंदाज हाईकमान कर भी दे, लेकिन गहलोत कैंप बिल्कुल भी नहीं करेगा। और गहलोत कैंप को ये हमेशा लगा रहेगा कि सचिन पायलट निश्चित रूप से उनकी सरकार को उलटने में लगे रहेंगे। और ये ध्यान रखिए कि बीजेपी इस सरकार को चलने नहीं देना चाहती है और सचिन पायलट के रूप में उनके पास एक मोहरा है, और सचिन पायलट और बीजेपी के नेताओं में जो भी बातचीत हुई होगी वो कभी भी खुलकर सामने आ सकती है। इसका डर सचिन पायलट को भी होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर के माहौल को बहुत बुरी तरह से दूषित कर चुकी हैं। उनमें आपसी सद्भाव और आपसी विश्वास दोनों टूट चुका है। ऐसे में ये एक मन हो पाएंगे? मतभेद की बात तो छोड़ दीजिए, मनभेद क्या कम कर पाएंगे? मतभेद तो पहले भी एक कमेटी बनी थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अभी भी सचिन पायलट के पास कोई विकल्प नहीं बचा था तो वो आ गए हैं, लेकिन वो विकल्प तलाशते रहेंगे। अगर उनकी मन की नहीं हुई, अगर वो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हैं और आगे पीछे उन्हें ये आश्वस्त किया गया है कि साल भर बाद, 1.5 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा, तो बात और है। लेकिन अगर उन्हें ये लगा कि ये नहीं होने जा रहा है तो वो फिर बीजेपी के साथ अपना तालमेल बिठा के गठजोड़ करके इसको उलटने की, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश वो करने से बाज नहीं आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट ने इस घटना से सबक सीख लिया हो और अब वो उस तरह की कोई हरकत ना करें। लेकिन चूँकि वो 102 एमएलए हैं कांग्रेस के, उनमें अलग थलग पड़ चुके हैं,
उनकी पहचान हो चुकी है, उनके साथ के विधायकों की पहचान हो चुकी है, तो उनका मेल जोल, उनका आपसी विश्वास और आपसी सद्भाव बनाना दोबारा बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा लगता है कि हाईकमान ने एक जोखिम लिया है अशोक गहलोत की बात को न मानकर। अशोक गहलोत अड़े हुए थे, निश्चित रूप से वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि सचिन पायलट वापस आएँ। अपने विधायकों की वापसी वो चाह रहे थे कि जितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो सके वो आ जाएं, ताकि उनकी सरकार को एक स्थिरता जो चाहिए अगले 3 साल तक चलाने के लिए वो मिल जाए। लेकिन अगर सचिन पायलट को वो नकार रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनके बारे में इस तरह से टिप्पणियां की थी, जो एक तरह से ये कहने का मतलब था कि आप बिल्कुल मत आना। अगर आपको नकारा निकम्मा कहा जाएगा तो आप उस घर में वापस कैसे लौटेंगे। लेकिन सचिन पायलट लौट रहे हैं, आहत होंगे बेशक, उनको मरहम भी लगाया होगा प्रियंका और राहुल गांधी ने। अशोक गहलोत भी चूँकि उम्र दराज हैं, बड़े हैं, इसलिए वो भी कोशिश करके थोड़ा सा उसको टोन डाउन करेंगे। लेकिन वो कतई नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट आएँ। अब वो आ गए हैं और अब वो दावेदारी अपनी करेंगे भी, भले ही अब उतने मुखर ना हो पाए। तो ये एक टकराव सत्ता के अंदर चलता रहेगा गहलोत और सचिन पायलट के कैंप में, और बीजेपी ताक में रहेगी कि कब ऐसा मौका मिले जब इस मतभेद का, इस खाई का, इस जो बीच में दरार पड़ी है उसको चौड़ी करके वो फ़ायदा उठाए। बीजेपी के साथ दुर्भाग्य ये था कि उसकी पार्टी खुद अपनी पार्टी में उसमें मतभेद हो गए थे। वसुंधरा राजे खुलकर खड़ी हो गई हैं। कुछ और विधायकों के टूटने की खबर आने लगी थी कि वो टूटकर गहलोत के साथ जा सकते हैं। तो ऐसी चूँकि बीजेपी के अंदर भी एकजुटता नहीं है, इसलिए भी शायद बीजेपी हाईकमान को रुकना पड़ गया होगा। अन्यथा वो और भी उपाय आजमाता, और भी छापेमारी वगैरह करता, और भी पुराने केस निकाल कर परेशान करने की कोशिश करता। इस बार वो कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन वो अपनी जो उसकी डीएनए है, जिसमें सरकारों को गिराना है, अपनी सरकार बनाना है, जो लगातार एक ट्रेंड चल रहा है, उससे वो बाज नहीं आएगा। तो बीजेपी हाईकमान लगातार ये कोशिश करता रहेगा। सचिन पायलट अपनी दावेदारी जताते रहेंगे। उन्हें जो मिलना चाहिए, जो वो चाहते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो वो एक बार फिर से बगावत का रुख कर सकते हैं। तो ये खतरा राजस्थान सरकार पर हमेशा मंडराता रहेगा, और इस खतरे को टालने के लिए गहलोत कैंप लगातार चालें चलता रहेगा, जिससे सचिन के मन में और भी खटास पैदा हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच जो टकराव है, जो घर्षण है, वो लगातार बढ़ने की ही आशंकाएं, संभावनाएं ज़्यादा हैं। अनलेस हाईकमान बहुत समझदारी से कोई वहाँ पर इस तरह का मैकेनिज़्म न डेवलप कर दे कि दोनों के बीच टकराव की जो गुंजाइश है वो कम से कम होती चली जाए, और एक ऐसा फार्मूला दे दे दोनों को राज़ी कर दे कि अब इस समय के बाद सचिन पायलट कुर्सी संभालेंगे, अशोक गहलोत को केंद्र में लाया जाएगा, उन्हें किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वगैरह वगैरह, और उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का कोई फार्मूला निकला है, उस पर विचार हुआ है, गहलोत साहब ने उसमें रजामंदी दे दी है, तब बात दूसरी है। अन्यथा आप देखेंगे कि ये जो ट्रूस है, जिसको युद्ध विराम कहते हैं, ये कितने बहुत दिन नहीं चल पाएगा। तो हमें कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए कि ये मेल मिलाप, जो भरत मिलाप हो रहा है, वो कितने दिन बना रहता है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की राजनीति में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन पर मेरी टिप्पणी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।